Hello everyone, welcome back in this video. Today here we are going to discuss about a new type of noun, that is material noun. Friends, in the previous video we have already discussed about three kinds of noun: proper, common and collective. Friends, if you are not watching my previous video, so please watch it, okay? Now here we will understand this new type of material noun. Okay, friends, do you know what the material noun is? So look here at this definition. Material noun denotes the matter, substance of which we can make other things. I'll explain in Hindi. मटेरियल नाउन डिनोट करता है मैटर सब्सटेंस को, जिससे कि हम क्या कर सकें, हम बना सकें, क्या बना सकें, दूसरी चीज़ें बना सकें. इन अदर वर्ड्स, अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द ओरिजिनल और रॉ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन नेचर और क्रिएटेड बाय ह्यूमन यूजिंग रॉ मटेरियल्स. दूसरे शब्दों में एक मटेरियल नाउन डिनोट करता है ओरिजिनल और रॉ मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट को, जो क्या करते हैं, जो होते हैं नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, मीन्स नेचर से हमें मिलते हैं वो रॉ एलिमेंट्स, ठीक है, और क्रिएटेड बाय ह्यूमन यूजिंग रॉ मटेरियल्स. और क्या करता है, जो नेचर में से हमें जो चीज़ें मिलती हैं उनसे क्या करते हैं, उन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके ह्यूमन उनसे कुछ क्या करता है, क्रिएट करता है. ओके, उन्हें हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हमें कैसे प्रोवाइड होता है, नेचर के थ्रू प्रोवाइड होता है, ठीक है. और गोल्ड हमें नेचर के प्रोवाइड होता है, और ये नेचर से जो प्रोवाइड हो रही है चीज़, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ इससे कंडक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम ज्वेलरीज़ बना रहे हैं, ज्वेलरी जैसे हमने नेकलेस बनाया, गोल्ड का बैंगल्स बनाया, इयररिंग्स बनाया, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ हम क्या करते हैं, गोल्ड से क्रिएट करते हैं. तो जो बाय नेचर जो चीज़ हमें मिल रही है, उससे जो ह्यूमन क्रिएट कर रहा है, जो चीज़ वो मटेरियल नहीं है. जो नेचर के द्वारा जो चीज़ हमें मिल रही है, उससे हम एक ह्यूमन क्रिएट कर रहा है, वो चीज़ है. फॉर एग्जांपल गोल्ड क्या है, एक मटेरियल नाउन है. एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं. दिस नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड. सो इन दिस सेंटेंस गोल्ड इज़ अ मटेरियल नाउन. यह नेकलेस बना है किसका, गोल्ड का बना है. तो यहाँ नेकलेस नहीं है मटेरियल नाउन. नेकलेस किस चीज़ से बना है, ठीक है, जो बनाया गया है, जो ह्यूमन ने जो उसको गोल्ड से क्रिएट किया है. तो ये जो मटेरियल है, इसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे. ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं. जैसे हमें नेचर में क्या मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, बहुत तरीके के पेड़ मिलते हैं, और हम उन पेड़ों से क्या चीज़ बनाते हैं, उनकी लकड़ियों से हम क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स बनाते हैं फर्नीचर के. जैसे कुछ चेयर हो गया, टेबल हो गया, अलमीरा हो गई, बेड हो गया, बहुत सारी वैरायटीज़ हम लकड़ी से क्रिएट करते हैं. तो हम ये सारी चीज़ें किससे क्रिएट कर रहे हैं, वुड से क्रिएट कर रहे हैं. एग्जांपल देख लीजिए. दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड. सो इन दिस सेंटेंस वुड इज़ अ मटेरियल नाउन. चेयर नहीं है मटेरियल नाउन, जिससे वो चीज़ बनाई गई है, ह्यूमन ने उसको जिससे बनाया है, बाय नेचर जो चीज़ ले करके. हमने बाय नेचर कौन सी चीज़ यूज़ की है, लकड़ी को यूज़ किया है. तो लकड़ी से हमने क्या चीज़ें बनाई हैं, वो चीज़ हमारी मटेरियल हुई, ठीक है. एग्जाम्पल और देख लेते हैं. जैसे गाय होती है, गाय से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है. सभी जानते हैं गाय से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है. तो हम दूध को लेकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ बनाते हैं. दूध भी जो हमारा क्या है, वो मटेरियल नाउन है. जो दूध है वो क्या है, मटेरियल नाउन है. और हम दूध को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. जैसे हम बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, और दही बनाते हैं. तो ये सारी क्या चीज़ हो गई, चीज़ें ऑल्सो मटेरियल नाउन. ये भी सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल नाउन हो गई. जैसे कि हमारा मिल्क मटेरियल नाउन है, जो हमें कहाँ से मिल रहा है, प्रकृति से उत्पन्न की हुई चीज़ों से मिल रहा है. जैसे हमें गाय दे रही है, तो बाय नेचर ही है वो चीज़, ठीक है, ये कुदरत से वो उसके अंदर पैदा होता है, हमें मिलता है, ठीक है. सो एक सेंटेंस देख लेते हैं. द बटर विल सॉफ्टन आउट ऑफ द फ्रिज. सो इन दिस सेंटेंस द बटर इज़ अ मटेरियल नाउन. अगर आपको मिल्क भी लिखा होता, मिल्क से कोई सेंटेंस आ रहा हो, तो मिल्क भी हमारा क्या है, एक मटेरियल नाउन है. ओके.
ओके। Material nouns are uncountable and found in concrete form. So what is concrete form? Concrete means we can use our senses. Senses क्या होते हैं? पहले senses को समझते हैं। हमारे कुछ ऑर्गेन्स हैं बॉडी में, जैसे हमारी आँख, हमारे कान, हमारी नाक, हमारे हाथ, ठीक है मीन्स, और हमारी टंग। आँखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। कानों से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। और नाक से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। और जो हमारी बॉडी है, जो हमारे हाथ पैर, इनसे हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। और टंग से हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। तो जो हम ऑर्गेन से कर रहे हैं, इन्हीं को हम 5 सेंसेस कहते हैं, ठीक है। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? जिसमें हम वो चीज़ें जिसको हम पहचान सकें, ठीक है, अपने सेंसेस के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन को मैं देख सकती हूँ अपनी आँखों से, ठीक है। सो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ कंक्रीट। इस पेन को मैं छू सकती हूँ, ये देख सकती हूँ कि कितना सॉलिड फॉर्म है। इसको मैं तोड़ नहीं सकती छू करके, ये बता सकती हूँ छू करके कि हाँ बहुत सॉलिड है, तो ये कंक्रीट है। इसमें अगर खुशबू वाला पेन है, अगर मैं इसको सूंघूँ तो हल्की सी एक स्मेल आएगी। कुछ पेन में होती है ना, हल्की सी स्मेल होती है, तो मैं सूंघ सकती हूँ, ठीक है। कई सारे लोग क्या होते हैं, छोटे बच्चे लोग, वो पेन के जो ऊपर वाला होता है वो दांतों से काटते हैं, इसको चबाने की कोशिश करते हैं। तो टेस्ट लेके देख रहे होंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो वो बात अलग है, ठीक है। कहने का मतलब एक एग्जांपल मैंने दिया आपको कि कंक्रीट को मुझे बताना था, जिसमें हम अपने सेंसेस का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि कंक्रीट का मेरा मतलब क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इन द काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी फाइंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन विदाउट यूज ऑफ आवर सेंसेस। वी कांट फाइंड, means we can't find abstract noun with the use of 5 senses in the sentences। कहने का मतलब है abstract, अगर हमें एक सेंटेंस में abstract noun को पहचानना है, या फिर कहीं पर भी, सेंटेंस ही नहीं है, हमें अपने इर्द गिर्द जो है, अपने सराउंडिंग, अगर हमें abstract noun को पहचानना है तो हम इन 5 सेंसेस के थ्रू मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इन सेंसेस का कोई रोल नहीं होता। जहाँ सेंसेस का रोल हो गया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनली फील होता है, फील किया जाता है, ठीक है। उसी के अपोजिट मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन, we can find material noun with the use of these senses in our sentence because they are in the form of liquid, semi-liquid and solid। means that हम material noun को अगर हमें find करना हो तो हम इन senses का रोल उसमें बहुत बड़ा है। क्यों सेंसेस का रोल है? क्योंकि मटेरियल जो होता है वो लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में होता है। Definition: material nouns are names given to the raw elements or objects which exist in nature or created by humans using raw materials। हिंदी में देखते हैं, materials nouns वो होते हैं जो raw elements या तो कह लीजिए ऑब्जेक्ट्स के द्वारा दिए गए नाम होते हैं, ठीक है, जो नेचर में एग्जिस्ट होते हैं। ये रॉ एलिमेंट्स कहाँ होते हैं? नेचर में एग्जिस्ट होते हैं। मतलब ये हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं, ठीक है। फिर इन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके जो ह्यूमंस होते हैं वो कुछ उससे क्रिएट करें, ठीक है, वो उससे कुछ बनाते हैं। कहने का मतलब है उन नेचर से ले करके चीज़ें इंसान जो है उससे एक नई चीज़ क्रिएट करें। जैसे पेड़ है, पेड़ से हम क्या लेते हैं? लकड़ियाँ लेते हैं, और लकड़ियों से हम क्या बनाते हैं? लकड़ी के डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं, ठीक है, फर्नीचर के। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को हम कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स,
रॉ मटेरियल्स का प्राइमरी सोर्स क्या है? नेचर हो गया हमारा, एनिमल्स हो गया हमारा, प्लांट्स हो गए हमारे, ठीक है। द सेकेंडरी सोर्स बाय ह्यूमंस, ह्यूमन के द्वारा, सेकेंडरी सोर्स क्या है? ह्यूमन के द्वारा प्रोवाइड होता है। इसको हम समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। नाउ लुक हियर, कैटेगराइज एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स। मतलब ऐसे कौन से मटेरियल नाउन्स हैं जो एनिमल से प्रोवाइड होते हैं? जैसे हनी हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, सिल्क हो गया, लेदर हो गया, वूल हो गया, एक्सेट्रा। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स, ऐसे कौन से मटेरियल नाउन्स हैं जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं? कॉफ़ी, कॉटन, फूड, ऑयल, वुड, जूट, मेडिसिन, टी, रबर, परफ्यूम, एक्सेट्रा। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम नेचर, एयर, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सैंड, कोल, रॉक, सनलाइट, रेन, सॉल्ट, एक्सेट्रा। ये सारे सोर्सेज हमें कहाँ मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। और ये सारे क्या चीज़ हैं? मटेरियल नाउन्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं मैन मेड मटेरियल नाउन। मैन मेड जो ह्यूमन क्रिएट करता है, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स जिसे बोलते हैं। एसिड, अल्कोहल, ब्रिक, सीमेंट, बटर, चॉक, घी, चीज़, डैक्रॉन, गैलेटिन, पैराफिन, क्लोथ, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें मिलती हैं? मैन मेड के द्वारा मिलती है। मीन्स दैट कि ह्यूमन उसे क्रिएट करता है नेचर से सामान लेकर के, ठीक है। नेचर से सामान लेता है और फिर उससे बनाता है चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है? हमारी मटेरियल नाउन्स है। Thank you so much, friends. If you are interested with these videos, so please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.